सेंचुरी का फर्स्ट डे एंड लास्ट डे आप लोगों से पूछा जाता है, तो मेरे प्यारे बच्चों सेंचुरी क्या होती है पहले तो ये समझ लो। 1701 से लेकर के 1800 ये 18 सेंचुरी है, 1601 से लेकर के 1700 ये 17 सेंचुरी है, 1301 से लेकर के 1400 ये 14 सेंचुरी है, 1901 से लेकर के 2000 इज द 20th सेंचुरी, और जो अभी चल रही है इज द 21st सेंचुरी, जो 2001 से लेकर के 2100 सेंचुरी मतलब 100 ईयर। सेंचुरी का फर्स्ट डे एंड लास्ट डे आप लोगों से पूछा जाता है। जैसे ये सेंचुरी जो 21वीं शताब्दी है मेरे प्यारे साथियों, इसका जो फर्स्ट डे है वो आप लोगों का है 1 जनवरी 2001, और लास्ट डे जो है इस सेंचुरी का वो है 31 दिसंबर सन 2100। जो इससे पिछली सेंचुरी जो कि 20th सेंचुरी रही है उसका फर्स्ट डे जो है वो रहा है 1901, 1 जनवरी 1901, और जो लास्ट डे रहा है पिछली सेंचुरी का जो कि 20th सेंचुरी है यहां से देखा जाता है तो गाइस वो रहा है 31 दिसंबर सन 2000। तो गाइस उम्मीद कर रहा हूं आपको सेंचुरी समझ में आ गया होगा, सेंचुरी का फर्स्ट डे एंड लास्ट डे समझ में आ गया होगा। ये आप लोगों से पूछा जाता है कि किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा होता है और अंतिम दिन कौन सा हो सकता है। दोस्तों आपसे ईयर के फर्स्ट डे लास्ट डे के बारे में नहीं, सेंचुरी के फर्स्ट डे एंड लास्ट डे के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे साथियों जो लास्ट डे ऑफ सेंचुरी होते हैं, किसी भी शताब्दी के जो अंतिम दिन होते हैं वो हमेशा यही होते हैं संडे, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, और जो शताब्दी के जो प्रथम दिन होते हैं वो हमेशा यही होते हैं मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। इनके अलावा फर्स्ट डे नहीं हो सकते, और जो अभी मैंने आपको दिखाए इनके अलावा सेंचुरी के लास्ट डे नहीं हो सकते। जैसे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे तो हो सकते हैं, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे लास्ट डे कभी नहीं होते। अब ये याद कैसे रखे यार, ये तो बड़ा ट्रबल वाला काम नहीं हो गया? तो चलिए याद करवाता हूं मेरे प्यारे साथियों, इनको याद कैसे रखें। हमारे ना करिकुलम में अगर मैं बात करूं, हमारे ना स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम पे जो क्लास का शेड्यूल फॉलो होता था वो फॉलो होता था MWF TTS, अगर आपको याद हो तो MWF क्या याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, MWF फॉर लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी, और TTS फर्स्ट डे ऑफ अ सेंचुरी। बस इसमें एक काम कर लेना, अब T का मतलब तो समझते हो ना, ट्यूसडे, T का मतलब इसका थर्सडे और इस S का मतलब है सैटरडे। एक काम कर लेना मेरे प्यारे साथियों, जो ये हमने MWF, M मतलब मंडे, W मतलब वेडनेसडे और F मतलब फ्राइडे जो याद किया है दोस्तों, इसमें एक बात आपको याद करनी पड़ेगी। वो क्या? आपने MWF लिखा तो M से पहले क्या आता है, यानी मंडे से पहले क्या आता है, संडे, वो ऐड ऑन कर लिया, ठीक है ना। और जो आपने TTS याद किया है फर्स्ट डे के लिए, TTS याद किया है तो ट्यूसडे से पहले क्या आता है, मंडे, वो ऐड ऑन कर लेना। गॉट इट? और फिर इस तरीके से आप लोगों को फर्स्ट डे एंड लास्ट डे याद हो जाते हैं MWF TTS की हेल्प से। गाइस आप लोगों को अगर याद हो गए हैं, आपके माइंड में सेट हो गए हैं, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, किसी भी शताब्दी का पहला दिन जो नहीं हो सकता, विच डे ऑफ द वीक विल नॉट द फर्स्ट डे ऑफ अ सेंचुरी, शताब्दी का पहला दिन जो नहीं हो सकता। सो गाइस वेडनेसडे जो होता है वो लास्ट डे होता है, फर्स्ट डे कभी नहीं होता है। TTS यहां पर देख सकते हो, TTS आप लोगों के फर्स्ट डे होते हैं, लेकिन यहां पर क्या पूछा है, जो नहीं होते। कभी वो पूछ लेता है शताब्दी का कौन सा दिन पहला दिन होता है, कभी पूछ लेता है शताब्दी का कौन सा दिन पहला दिन नहीं होता है। जैसे इसमें पूछा एक शताब्दी का जो पहला दिन होगा, हो सकता है, तो शताब्दी का जो पहला दिन हो सकता है, जैसे ही पहला दिन पूछा है तो TTS माइंड में आना चाहिए, जिसमें से एक T आपको नजर आ जाता है, ट्यूसडे। अगर आपसे पूछा मेरे प्यारे साथियों जो शताब्दी का आखिरी दिन, लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी, तो उसके लिए माइंड में आता है MWF। तो MWF में से यहां पर आपको F नजर आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर F यानी फ्राइडे हो जाएगा। और कौन सा नहीं हो सकता, तो मेरे प्यारे साथियों MWF तो होता है MF, और मेरे प्यारे साथियों W, या फिर MWF में मैंने आपको क्या कहा था, M से पहले आता है संडे, उसको ऐड ऑन कर लेना। तो ये होते हैं, और जो नहीं होते TTS नहीं होते हैं, तो थर्सडे नहीं होता। यहां पर पूछा था विच विल नॉट द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी, शताब्दी का जो अंतिम दिन नहीं होगा। तो इन पर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा और इन प्रश्न को आपने समझ लिया होगा। और आपको अगर पूरे सेशन को समझकर, अगर मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, अगर आपको पूरा सेशन क्लियर हुआ है तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जो मैंने लिखा, जो मैंने बताया, तो बताइए विच डे ऑफ द वीक विल बोथ द फर्स्ट डे एंड द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी, कौन सा दिन शताब्दी का पहला दिन और अंतिम दिन हो सकता है। एक ऐसा दिन होता है जो शताब्दी का पहला दिन भी बन जाता है और अंतिम दिन भी बन जाता है। अगर आप लोगों को पता है इसका आंसर, इस वीडियो को ऑफलाइन कमेंट में कीजिएगा। अगर सेशन को ध्यान से देखा होगा तो डेफिनेटली समझ गए होंगे। और वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। रीजनिंग की ऐसी प्यारी प्यारी क्लासेस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मेरे प्यारे साथियों शेयर भी कर दीजिएगा। जुड़ने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।